अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको माशाअल्लाह जुमा मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों को जुम्मे की बरकत से अल्लाह ताला आप लोगों की हर परेशानी को दूर करे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, ईमान के रास्ते पे रखें, सेहतमंद रखें, खुशियों में रखें। और जिनकी शादी नहीं हुई, अल्लाह ताला उन सब बच्चों की अच्छी जगह पे शादी हो और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिले। इसी जगह पे शादी हो जहाँ माँ बाप भी खुश हों और बच्चे भी खुश हों, अल्लाह करे ऐसा हो। और जिसकी जो परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। और जो शादीशुदा लोग हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को, फैमिली को सलामत रखे, घर में आपस में मोहब्बत अता करे, घर में कुछ भी परेशानी हो, झगड़ा हो, ख़त्म हो, घर में खुशियाँ मिले और घर में मिलजुल के मोहब्बत से सब रहें, सब एक दूसरे की इज्जत करें, सब एक दूसरे को प्यार दें। अल्लाह इतनी बरकत देगा आप सोच भी नहीं सकते। जब घर में इत्तेहाद हो जाता है, संप हो जाता है और सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इसका बेनिफिट बहुत मिलता है, इसका फ़ायदा बहुत मिलता है। वो नज़र नहीं आता, लेकिन आपके लिए हालात और सिचुएशन बदलते जाते हैं। एक बात को याद रखना दोस्तों, हालात और सिचुएशन जो है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। हालात आप नहीं बना सकते, सिचुएशन आप नहीं बना सकते। हालात और सिचुएशन वही बनाता है जिसने हमको बनाया, जिसने दुनिया को बनाया, इस कायनात को बनाया। पता नहीं कितनी दुनिया बनाया अल्लाह ताला ने। हालात और सिचुएशन वही पैदा करता है। किसी की फेवर की हालात और सिचुएशन पैदा होती है तो किसी के अनफेवर में भी चली जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। जब हमारी अनफेवर बढ़ती जाए तो हमको अपने गिरेबान में झांकना है कि हम कहाँ गलत हैं, क्या ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से हमारे साथ सिचुएशन गलत आ रही है। आपको पहचान करनी है जिंदगी की, तो ये आसान तरीका बताता हूँ। जब भी कोई सिचुएशन बनती है और हालात बनते हैं, वो हालात आप नहीं बनाते, वो अल्लाह की तरफ से बनते हैं। ये अल्लाह की पहचान है। जब वो सिचुएशन बने तो उसके ऊपर आपको, जब आपके फेवर में चली जाए तो समझ लो कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है और आप जो अमल कर रहे हो, जो अच्छे काम कर रहे हो, उसमें और तेजी लानी है और अच्छा काम करना है। जो भी आपको पता है कि मैं बेहतर क्या कर रहा हूँ, आपको अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला आपसे कौन से अच्छे काम ले रहा है। आप घर के माहौल को अच्छा बनाया हुआ है, घर में सब एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, हाँ, भाई बहन आपस में इत्तेहाद से रहते हैं, संप से रहते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सब एक दूसरे के लिए जान देते हैं। ये सारी चीजें हमारे किरदार में आती है। जब भाई बहन आपस में ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो माँ बाप को इतनी खुशी मिलती है कि आपको तस्वर भी नहीं है। माँ बाप बहुत ज्यादा खुश होते हैं आपके इत्तेहाद को देख के, और माँ बाप चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि अल्लाह ना करे हमारा जो बच्चा कमजोर है वो भी निभ जाए, उसको भी कोई तकलीफ ना हो, उसकी जिंदगी भी अच्छी गुजरे। ये 2 4 5 भाई बहन होते हैं तो उसमें कोई ज्यादा टैलेंटेड होता है, कोई कम टैलेंटेड होता है, तो अल्लाह की तरफ से है। जब आपको अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया मिसाल के तौर पे, और आप सारे भाई बहन को लेके चलते हो, फिर माँ बाप की दुआएं आपके लिए बहुत बढ़ जाती है। यकीन मानो, यकीन मानो, यकीन मानो, दुनिया से जाने के बाद भी उनकी दुआएं जारी रहती है। यकीन मानो, ये मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। जब हम थोड़े घमंड में आते हैं, थोड़े तकब्बुर में आते हैं, माँ बाप के जाने के बाद भाई बहनों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब हमारी सिचुएशन और हमारे हालात हमको बताते हैं कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। वो देखने वाली आंखें चाहिए। जब वो आंखें आपकी देखती है तो समझ लो अल्लाह आपको दिखा रहा है। अल्लाह बोलता है, देख बंदे, जब तक तू इस तरीके से चल रहा था जैसे तेरा माँ बाप चाहते थे, और जब तूने अपने भाई बहनों को अंडर एस्टिमेट किया, इनको ताने मारे, इनको तूने बोला यार ये तो सब कुछ मैं करता हूं, मैं आ गए, किसी की भी बातों में आके थोड़ी
बड़ी बातें कर ली, अपने भाई बहनों को इनकी फैमिलियों में गिरा दिया, बच्चों के सामने कमजोर कर दिया, बीवी के सामने शोहर को कमजोर कर दिया और अपने आप को आपने सुपरमैन बताया। तो पता है क्या होता है, इसके बाद सिचुएशन और हालात आपके बदलते जाते हैं। और जब सिचुएशन हालात बदलते हैं और अल्लाह कोई आपकी अदा से खुश है, तो वहां पे आपको रोशनी मिलती है कि यार ये सिचुएशन और हालात जो बदले हैं, इसमें मेरी गलती कोई हो गई है। जब वो गलती को ढूंढते हो तो फौरी तौर पे वो गलती मिल जाती है और उसको ठीक कर लेते हो, तो यकीन मानो अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। आपने भाइयों के साथ किया, बहनों के साथ किया, किसी और के साथ किया, आपने फौरी तौर पे उनसे माफी मांगा, आपने तौबा की, अल्लाह से भी तौबा की और उनसे बार बार माफी मांगी, तो फाइनली तौर पे क्या होता है कि आपके मसले जो आते हैं वो खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हालात और सिचुएशन आपके और मेरे हाथ में नहीं है। हालात और सिचुएशन सिर्फ अल्लाह बनाता है। जो अल्लाह हालात बनाता है उसमें शुक्र अदा करो। जब आपके फेवर में हालात ना हो तो अपने गिरेबान में झांको, गौर करो मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो दोस्तों, मेरी सोच सिर्फ एक ही है, हम इंसान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम गलतियों से भरे हुए हैं। बस मैं चाहता हूं कि वो गलतियों को हम पहचानने की कोशिश करें और सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करते रहें। आपके हालात और सिचुएशन बनते रहते हैं और जब भी अच्छे हालात हो तो कभी घमंड नहीं करो कि मैंने कोई तीर मारा। ये घमंड नहीं करो, बड़े बोल नहीं बोलो कि मैंने कोई तीर मारा। जाके अल्लाह को सजदा करो, शुक्राने की नमाज पढ़ो और कोई आपके सामने आपकी तारीफ करे तो बोलो नहीं यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खाक हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम होता है जो हमारे लिए हालात ऐसे बन जाते हैं। इसमें हमारी कोई अक्ल का अमलो दखल नहीं है, हमारे कोई दिमाग का अमलो दखल नहीं है, अल्लाह ताला करवा देता है। तो याद रखो, जब अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले आप बनते हो, अपनी कमजोरियों को पकड़ने वाले बन जाते हो, जब कोई गलती हो जाती है तो आप फौरी तौर पे समझ जाते हो कि कहीं मैं गलत हूँ, तो यकीन मानो वो अल्लाह की रजा है और अल्लाह आपसे खुश है। और अल्लाह को खुश करने का रास्ता एक ही है कि आप अल्लाह से मांगो ये चीज़ है, या अल्लाह मैं गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहता, या अल्लाह मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे तू नाराज हो, या अल्लाह मुझे रोशनी अता कर, या अल्लाह मुझे रोशनी अता कर ताकि वो गलतियों से मैं बच जाऊँ, या अल्लाह मुझे रोशनी मिले ताकि वो गलतियों से बच जाऊँ, और वो गलतियाँ कर चुका हूँ तो उसको ठीक कर लूँ। यकीन मानो अल्लाह सुनता है और अल्लाह ताला आपकी मदद भी फरमाता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी इसी का नाम है दोस्तों। हाँ, तो अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर तरीके से गुजारो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ। और मैंने बोला ना, जो अपने लोगों को लेके चलते हैं, भाई बहनों को, करीब वालों को, कोई घर में एक टैलेंटेड पैदा हुआ है, उसमें काबिलियत है और वो सबको लेके चलता है, तो माँ बाप दुनिया में होते हैं तो बेतहासा खुश होते हैं, लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब आप जिनको लेके चलते हो, भाई बहनों को, उनको तकलीफ देते हो तो उनकी रूह तड़पती है, फिर आप भी थोड़े तकलीफ में जरूर आते हो। तो दोस्तों, यही रास्ता हमारा है। मर्द क्या बच्चा वो होता है जो सबको लेके चलता है। मर्द हमेशा मुश्किल काम करता है। तो मेरी बात पे यकीन करो, ईमान रखो अल्लाह की तरफ से कि मर्द वो है जो मुश्किल रास्ते चुनता है और उस रास्ते पे चलता है। अल्लाह ताला उसको रोशनी अता करता जाता है, अल्लाह ताला उसको वसाइल देता जाता है और वो आगे बढ़ता जाता है और काफिला बड़ा होता जाता है, काफिला बड़ा होता जाता है। तो अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए, हिम्मत वाला बनाए, हौसले वाला बनाए। और याद रखना, जब औरतों का मामला आ जाए तो वहां पे अपने आप को संभालना है। बहुत वक्त भाई बहनों की, बीवियों का आपस में जो भी होता है, जो रंजिश हो जाती है, तो फिर वो बीवी भी शोर को उंगलबाजी करती है और शोर उनकी बातों में आके जब कोई गलती कर लेता है और अल्लाह को नाराज कर देता है,
तो मियाँ बीवी दोनों तकलीफ में आते हैं। तो अपनी बीवी के कोई ऐसे पॉइंट, औरत के अंदर में अल्लाह ताला ने इस टाइप की चीज डाली हुई है, नेचर है औरत का, उसमें फितरत है, औरत की ये फितरत है, मगर आपको फितरत को समझ के चलना है। अपनी बीवी से या बहन या कोई भी उससे नफरत नहीं करना है, ये समझना है ये तो फितरत है इसकी, उसको प्यार से समझाना है, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी बातों में आप नहीं आते, भड़कते नहीं हो, और अपने भाई बहन को जिसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो, तो समझ लो आप कामयाब हो गए। और आपकी माँ बाप की रूह बहुत खुश होती है, और अल्लाह ताला भी आपसे बहुत राजी हो जाता है। अल्लाह आप लोग से राजी हो जाए, अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, अल्लाह ताला हम सबको उसी रास्ते पे ले जाए, अल्लाह ताला उसी रास्ते पे ले जाए जहाँ पे अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमको, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को क़यामत तक अल्लाह ताला उसी रास्ते पे ले जाए जिसमें अल्लाह राजी हो जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमेशा खुश रहो। आमीन। सलाम वालेकुम।